बेटा तुम यानी कि तुम्हारे पापा मम्मी हैं यहाँ पर, क्या नाम है उनका? उनका नाम है नरेंद्र मास्टर कुमार। अच्छा, तो यहाँ तुम भी धरने पर बैठी हो, क्यों? हमने बोला पिताजी की नौकरी पक्की करो। बारहवें दिवस से लगी गुहार, बारहवें दिवस से लगी गुहार, सुनो पुकार, सुनो पुकार। बारहवें दिवस से लगी गुहार, सुनो पुकार, सुनो पुकार। बारहवें दिवस से लगी गुहार, सुनो पुकार, सुनो पुकार। बारहवें दिवस से लगी गुहार, सुनो पुकार, सुनो पुकार। बारहवें दिवस से लगी गुहार, सुनो पुकार, सुनो पुकार। बारहवें दिवस से लगी गुहार, सुनो पुकार, सुनो पुकार। इको गार्डन से लगी गुहार, सुनो पुकार। इको गार्डन से लगी गुहार, सुनो पुकार। रोटी दो भाई, रोटी दो, रोज जीवन की रोटी दो। योगी जी अब रोटी दो, पेट भर के रोटी दो। इको गार्डन से रही पुकार, सुनो पुकार, सुनो पुकार। इको गार्डन से 12वें दिवस की रही पुकार, सुनो पुकार, सुनो पुकार। योगी जी अब रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। लगातार स्टेट पास शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन जारी है, जहां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अपनी मांगों को लेकर लगातार गर्मी में भी शिक्षा मित्र बैठे हुए हैं धरने पर, और वहीं पर हम लगातार इनसे बात भी कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से जो सीएम योगी आदित्यनाथ का आप लोगों द्वारा जन्मदिन भी मनाया गया और आप लोगों का ज्ञापन भी सौंपा, क्या उसके बाद की कार्रवाई हुई? कार्यवाही जैसा कि आपको पता है कि 27 मई से हम लोग लगातार यहाँ इस इको गार्डन में बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के, और ये शांतिपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है, जिसके स्वरूप हम लोगों ने 2 जून को रोटी की भी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई थी, और इसके बाद 5 सितंबर को अपने आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस मनाया, तथा एक पेड़ माँ के नाम हम सब ने उस योजना में शामिल होकर के इसी इको गार्डन में इधर खाली पूरा स्थान पड़ा, हम लोगों ने पीपल के, नीम के और फूलों के पौधे भी रोपित करे। इस उद्देश्य से रोपित करे कि हमारी जो उम्मीदों के पौधे हैं शायद हमारे योगी आदित्यनाथ जी लगाने का काम करेंगे। आज इस शांतिपूर्ण धरने का 12वां दिवस है। अच्छा, 12वें दिन जिस तरह से आप लोगों का ज्ञापन गया था, जिस दिन सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस था, तो क्या कोई जवाब आया? नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और चूँकि हमारी मांग ही है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मिलना चाहते हैं, क्योंकि मैं कई बार आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं। आपने जिस दिन से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, आपने सब तक बात पहुंचाई है। आप उस दिन से भी नोटिस कर रहे होंगे, हमारी उस दिन भी वही मांग थी, आज भी वही मांग है, क्योंकि हमारी समस्या ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हल कर सकते हैं। तो मैं उन्हीं से मैं यही चाहता हूँ। आज बहुत गर्मी है, आज जो टेम्परेचर है बहुत गर्मी है, लेकिन इस भीषण गर्मी में भी हमारे भाई बहन मात्र एक उनके दर्शन के लिए बैठे हैं, और यही इसी आशा के साथ बैठे हैं कि वो हमें बुलाएंगे, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। और आप भी देखते हो कि ये पूर्णतया शांतिपूर्ण कार्यक्रम है, और हमेशा जयकारे उन्हीं के लगाए जाते हैं, क्योंकि हमारे मुखिया कहीं न कहीं संत हृदय हैं, दयालु हैं, और ज़रूर हमारी मांग पूरी करें। लेकिन मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ, आज धरने का 12वां दिन है, बहुत तपस्या करवा लिए मुख्यमंत्री जी। अब समय ऐसा आ गया है, क्योंकि बहुत भीषण गर्मी है, पूरा नौतपा भी हम लोगों ने यहीं पे काट दिया है। अब हमें बुला करके हमारी समस्याओं को सुने, और जो हमारी जायज़ समस्याएं हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, और हमारी जो भी समस्या है उनका। क्या आप लोगों की ज़्यादा सूत्री मांगे हैं जिसके ऊपर विचार विमर्श नहीं? कोई नहीं है, हमारी तो सिर्फ एक मांग है। हम लोग 25 सालों से कार्य कर रहे हैं, हमें किसी तरह से जैसे भी हो, वो उनके अधिकारी जानते हैं, जैसे उन्होंने अन्य राज्यों में स्थायीकरण की व्यवस्था की है, हमारे लिए स्थायीकरण की व्यवस्था करें। जिस दिन हमारी स्थायीकरण की व्यवस्था वो कर देंगे, तो जितनी सारी ये मांगे हैं वो तो वही पूरी हो जाएंगी। लेकिन मेरा वही कहना है कि कोई भी व्यवस्था को बनाने में समय लगता है, वित्त की बात आती है, सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन तब तक के लिए तत्काल में, क्योंकि हम जी नहीं पा रहे, जून का भी हमको नहीं मिल पा रहा मानदेय। आज बकरीद का त्यौहार है, हमारे जो मुस्लिम भाई बहन है वो अपना त्यौहार छोड़ करके यहाँ बैठे हैं, और ये समझ लीजिए हम लोग त्यौहार भी मनाएं तो कैसे मनाएं। और हम यही कहते हैं कि तत्काल में हमारा एक शिक्षक के मान सम्मान के बराबर मानदेय और बावबी 12 माह का कर दिया जाए तत्काल में, और शायद ये इस चीज़ को लेकर ही हम उठेंगे। और तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो शिक्षा मित्रों के हाथों में
जो एक पर्चा है वो किस तरह से दर्शा रहा है कि आखिर कब मिलेगा योग्यताधारी शिक्षा मित्रों को न्याय, क्योंकि ये टेट पास है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 24 वर्षों से ये कार्यरत है, जहाँ 50,000 शिक्षा मित्र हैं जो टेट सीटेट पास हैं, जिन्हें सरकार से नियमित होने की आस है। और आस में आज 12 दिन बीत गए हैं और नौतपा की गर्मी के चलते, भीषण गर्मी में भी ये सभी जो है यहाँ बैठे हुए हैं। और मात्र 333 रुपये प्रतिदिन में, जो रोज़ बढ़ती महंगाई में 333 ही रुपये मात्र मिलता है। और क्या यानी कि अलग की चीज़ें हैं कि जिनको ले करके वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, किस तरह से आप लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है? जीवन के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो घर ही नहीं गया। मेरे बूढ़े माता पिता हैं, रोज़ाना उनका चेहरा सामने आता है। रोज़ाना सुबह उठता हूँ और अपने जीवन पर कहीं ना कहीं धिक्कार करता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ। वो चाह कर भी मुझे अपनी ज़रूरतें नहीं बताते हैं। मजबूरी में हमको यहाँ बैठना पड़ा है, वरना मैं तो यही कहता हूँ, यहाँ कोई मुख्यमंत्री जी नेता नहीं बैठा है। नेता बैठते हैं, चले जाते हैं अपने भाषण, यहाँ सिर्फ आपके सेवक बैठे हैं। महाकुंभ में हमने 45 दिन तक आपकी सेवा करी, पूरे जितने भी श्रद्धालु थे कंधे से कंधा में, केवल रोटी के लिए बैठे। जून में हम लोग क्या करें? हमारे साथी रिक्शा चला रहे हैं, एक गुरु रिक्शा चलाता है। अगर सोचो, वही उसका पढ़ाया हुआ छात्र भी जब देखता है कि बताओ एक हमारे गुरु रिक्शा चला रहे हैं, और ये सच है, ये भूख यहाँ पर बिठाए हैं और इस न्याय की आस में बैठे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप ही तो हैं जो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। आप तो डबल इंजन की सरकार है, हम आपसे ना मांगे तो किससे मांगे? और आज 12वां दिन है मुख्यमंत्री जी, कहीं ना कहीं इस रोटी की आग जो पेट में चल रही है, जो हमारे माता पिता के लिए हम कुछ कर सकें, अपने बच्चों के लिए कुछ तो कर सकें, कुछ तो मुंह दिखा सकें। मान सम्मान की लड़ाई तो छोड़ो, अब ये जो संघर्ष है तो रोटी पर आ गया है। तो हमारे साथ में एक और लोग हैं, शिक्षा मित्र। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उबैद अहमद सिद्दीकी है। तो उबैद जी, आज बकरीद का पावन पर्व है, किस तरह से आज यहाँ मना रहे हैं? हम लोग ने ये ठान लिया है, जब तक मान सम्मान या पेट की रोटी हमको नहीं मिलेगी तब तक कोई त्यौहार नहीं। त्यौहार को कोई मतलब ही नहीं बचा। जब घर में कोई खुशी नहीं, सुकून नहीं, पैसा रुपया नहीं, तो किस बात का त्यौहार? पहले हम लोग गुणवत्ताधारी शिक्षा मित्र होने के बावजूद भी आज यहाँ भीषण गर्मी में बैठने को मजबूर है। एक स्कूल में टीचर के बारे से ज़्यादा के हम लोग की क्वालिफ़िकेशन है और उनसे ज़्यादा काम करते हैं, तो उसके बाद भी हमको यहाँ बैठना मजबूरी में बैठना पड़ रहा है। तो किस बात का त्यौहार मनाएं? त्यौहार तभी मनाएंगे जब हमारा मान सम्मान मिल जाएगा या पेट की रोटी हमारे बच्चों को मिल जाएगी। तो क्या कहेंगे कि भाजपा, सपा या कांग्रेस नेता जो जिम्मेदार हैं देश को चलाने के लिए, वो एक शुभकामना संदेश दे देते हैं कि नववर्ष की बधाई और बकरीद की बधाई, दीपावली, होली की बधाई, और जो उस त्यौहार को मनाने के लिए, जो उसके लिए ज़िंदा रहने के लिए आज संघर्ष कर रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? बधाई देना उनका एक सामाजिक कर्तव्य है, वो बधाई देते हैं, मगर उस कर्तव्य में वो ये चीज़ नहीं ध्यान रखते हैं कि जो संविदा कर्मी है, जो अपने पेट की रोटी भी पूरी नहीं कर पा रहा है, वो त्यौहार कैसे मनाएगा। तो बधाई देने से पहले उन त्यौहारों के पूरा करने की एक व्यवस्था भी करें। व्यवस्था में बस ये है कि हमारा जो मान सम्मान है, जो हमारे स्थायीकरण की बात है, हम इनलीगल कोई बात बताए कह नहीं रहे। हम तो बस इतनी बात कह रहे हैं कि आपने योग्यता की बात करी, हम लोग योग्यता हैं, तो हमको क्यों नकार रहे हैं आप? हमको हमारी योग्यता के अनुसार हमारा पद, हमारा वेतन, हमारा स्थायीकरण कर दीजिए। हम भी अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाएं। 8 सालों से मैंने कोई त्यौहार नहीं मनाया। तो यहाँ पर एक बच्ची भी आप देख रहे हैं, हाथों में जो है एक उसी तरीके का पर्चा लेकर के बैठी हुई है प्रदर्शन पर, उससे भी जानेंगे। बेटा, तुम यानी कि तुम्हारे पापा मम्मी हैं यहाँ पर, क्या नाम है उनका? उनका नाम है नरेंद्र मास्टर कुमार। अच्छा, तो यहाँ तुम भी धरने पर बैठी हो, क्यों? हमने बोला पिताजी की नौकरी पक्की करो। अच्छा, पिताजी की नौकरी पक्की करो। एक बच्चा भी यही बात बोल रहा है, शिक्षा मित्रों का ये बच्चा है जो टेट पास है और वहीं पर अपनी मांगों को लेकर लगातार जद्दोजहद में शिक्षा मित्र लगे हुए हैं, और वहीं पर 12वें दिन भी लगातार इस प्रदर्शन में वो दिखाना चाह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को किस तरह से वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अन्य राज्यों ने जो शिक्षा मित्रों को नियमित कर उनका भविष्य संवारने का काम किया है, वही डबल इंजन की योगी सरकार से भी मांग करी जा
जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि शिक्षा मित्रों का संघर्ष कहां तक के चलता है और ये लगातार प्रदर्शन पर बैठे हुए अपने माता पिता घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर अपनी कर्तव्य को निभाने के बाद गर्मियों की छुट्टी जब बच्चे भी छुट्टियों पर हैं तब आए शिक्षा मित्र धरना प्रदर्शन करने। आखिरकार देखने वाली बात ये रहेगी कि जिम्मेदारी से धरना प्रदर्शन करने वालों को योगी सरकार किस तरीके का अधिकार देती है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं लखनऊ के इको गार्डन से। भारत माता की, भारत माता की। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। टेट शिक्षा मित्र एकता 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीख नहीं सम्मान चाहिए, भीख नहीं सम्मान चाहिए, भीख नहीं सम्मान चाहिए, भीख नहीं सम्मान चाहिए। हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। भीख नहीं सम्मान चाहिए, भीख नहीं पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे 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 पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। मजबूरी एक बहाना है, इसको हमने जाना है। 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 भीख नहीं सम्मान चाहिए,